हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम ओ माय बॉस लव इज अ रोमांस बुक का पार्ट 9 देखने वाले हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है। जुन नामी को अम्यूजमेंट पार्क में शादी के लिए पूछता है। नामी बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देती है। जुन नामी की हाँ से बहुत ज्यादा खुश होता है। मियावी मैगजीन दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। नामी रेको के लिए मॉर्निंग कॉफी लेकर जाती है, लेकिन रेको ऑफिस में नहीं होती। तब हांडा पूरे ऑफिस को बताता है कि रेको ने मियावी से रिजाइन कर दिया है। इस बात से सभी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहां पर रेको की राइवल असामी, जो कि सील की चीफ एडिटर थी, अब मियावी की न्यू चीफ एडिटर बन जाती है। किसी को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। हांडा अपना रेजिग्नेशन देता है क्योंकि उसे ये लगता है कि रेको को ऑफिस उस आर्टिकल के कारण छोड़ना पड़ा। नामी हांडा को समझाती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। तब नामी सोचती है, मैं दूसरों को ऑफिस छोड़ने से रोक रही हूँ, लेकिन अगर मैं जुन से शादी करती हूँ तो मुझे भी ऑफिस छोड़ना होगा। नामी पहले से ज़्यादा काम में अच्छी हो गई होती है और सब उसको स्मार्ट एम्प्लॉय की तरह देखते हैं। जुन वापस कानाजावा चला जाता है अपने डैड का बिजनेस संभालने के लिए। वो नामी को कहता है, मेरी मम तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रही थी, तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी हाइट इतनी है और तुम्हारे छोटे से हेयर है। नामी ये सुनकर हंसती है। जुन कहता है, क्या तुम फैमिली डिनर के लिए तैयार हो? नामी कहती है, हाँ जरूर। जुन कहता है, मैं तुम्हें डेट और प्लेस के बारे में बता दूंगा। बेंच के पास नामी की मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट से होती है। नामी वाइस प्रेसिडेंट से पूछती है, क्या आप जानते हो रेको कहाँ पर है? वो कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो नामी को बताता है कि कंपनी ने सोचा था कि अगर चीफ एडिटर को चेंज कर रहे हैं तो उसके असिस्टेंट को भी चेंज करना चाहिए, लेकिन रेको ने इसके लिए मना कर दिया और तुम्हें असिस्टेंट की तरह काम करने का मौका दिया। नामी को ये बात समझ नहीं आती है कि रेको ने उसके लिए ऐसा क्यों किया। जुन मार्केट में होता है। वहाँ पर रियो से मिलती है। रियो जुन से पूछती है, क्या तुमने नामी को प्रपोज कर दिया? जुन कहता है, हाँ मैंने कर दिया। ये सुनकर रियो कहती है, जब तक तुम सिंगल हो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। जुन कहता है, बोलो। रियो कहती है, क्या तुम मेरे साथ सर्जरी के लिए चलोगे? जुन ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता और नामी से पूछकर उसे हाँ कर देता है। नामी को गुड्स की रिसिप्ट मिलती है। उस पर रेको के सिग्नेचर होते हैं। ये देखकर नामी इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में रेको से मिलने जाती है। नामी रेको को वापस चीफ एडिटर की पोस्ट पर आने के लिए कहती है, लेकिन रेको उसको मना कर देती है और कहती है, मुझे यहाँ पर कंपनी के मर्जर को रोकने के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं उसमें नाकाम रही, तो मैं उस पोस्ट को डिजर्व नहीं करती हूँ। डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है रेको को वापस लाने की, लेकिन रेको उनकी बातों में नहीं आती है। जुन की मॉम नामी का पीछा करती है और उससे मिलती है। नामी उनसे रेको के बारे में पूछती है। वो बताती है कि रेको और उसके डैड में ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि रेको ने अपने ड्रीम्स को चुना, ना कि अपने डैड के बिजनेस को। अगले दिन नामी रेको से दोबारा मिलने के लिए जाती है और उसको कहती है, आपने ही तो कहा था ना, अगर कोई चीज़ तुम सीखते हो और तुम उसमें हार भी जाते हो तो उससे सीखा हुआ एक्सपीरियंस खराब नहीं जाता। और उसको फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करती है। सभी लोग डिनर पर होते हैं। रेको अभी तक आई नहीं होती है। जुन के मॉम और डैड नामी के लिए हाँ भर देते हैं। जुन के डैड नामी को कानाजावा आने के लिए कहते हैं। नामी जुन के डैड को बताती है कि वो अभी भी मियावी भी काम कर रही है। तब जुन अपने डैड को बताता है कि रेको ने चीफ एडिटर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि फैशन इंडस्ट्री सही नहीं है। नामी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो जुन के डैड को रेको के काम दिखाती है। वो कहती है, रेको के कारण ही हम इतनी अच्छी मैगजीन बना पाए हैं। आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। डैड को ये सुनकर पता चलता है कि उनकी बेटी का डिसीजन गलत नहीं था। रेको ये सब सुन लेती है। डैड रेको से माफ़ी मांगते हैं। दोनों के बीच रिलेशन ठीक होने लगता है। नामी रेको से पूछती है, क्या आप कभी मियावी वापस नहीं आओगे? नामी कहती है, मुझे लगता है कि मैंने अपने ड्रीम्स को जान लिया है।
रेको कहती है, इसी कारण से मैंने तुम्हें मियावी में काम करने दिया। ये कहकर वो चली जाती है। जुन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे समझ आने लगता है कि उनकी शादी नामी के ड्रीम्स पर फुल स्टॉप लगा सकती है। जुन नामी से मिलने चाहता है और उससे पूछता है, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। नामी कहती है, कोई बात नहीं है। ये सुनकर जुन नामी को रिंग पहना देता है और रात को सितारों से भरी रात देखने के लिए पूछता है। नामी रियो से मिलती है। नामी उसे बताती है कि उसे अपने काम में अब मज़ा आने लगा है, लेकिन अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ तो सब कुछ ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। रियो ये सुनकर कहती है, जुन हमेशा ही अपने सपनों को छुपा कर रखता है। उसने फोटोग्राफी छोड़ दी अपने डैड का बिजनेस संभालने के लिए। अगर तुम भी ऐसा कुछ करोगे तो जुन को इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। नामी और जुन सितारों से भरी रात देखने के लिए जाते हैं। जुन नामी को उदास देखकर पूछता है, क्या तुम्हें अपने ड्रीम्स का रियलाइजेशन हो गया है? नामी ये सुनकर रोने लगती है और कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। जुन नामी की बात को समझता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी स्माइल देखना चाहता हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। नामी उसे रिंग वापस करके चली जाती है। जुन ब्रेकअप से बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। नामी बेंच के पास रो रही होती है। तभी वहाँ पर नाकासावा आता है और कहता है, मुझे फीलिंग आ रही थी कि तुम ज़रूर रो रही होगी। वो नामी से पूछता है, तुमने जुन से ब्रेकअप कर लिया क्या? नामी कहती है, हाँ। नाकासावा नामी को अब अपने ड्रीम्स पूरे करने को कहता है। नामी भी अब ऐसा ही करती है। असामी देखती है कि उसके आ जाने से कंपनी को ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि नुकसान ही हुआ है। इससे उसे समझ आता है कि मियावी को केवल रेको ही संभाल सकती है और वो अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर देती है। हांडा को टेम्परेरी चीफ एडिटर बना दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट रेको को वापस आने को कहता है, लेकिन उसका आंसर सेम रहता है। कंपनी पर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। जो फोटोशूट उन्होंने मियावी के लिए किया होता है वो छपने से पहले ही लीक हो जाता है। नामी मदद के लिए रेको के पास जाती है। रेको कहती है, क्या फोटो लीक होना बुरी बात है? इससे नामी के दिमाग की घंटी बजती है। सभी लोग हांडा के प्रमोशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुन आता है। जुन को वहाँ पर काजुमी ने बुलाया होता है ताकि नामी और जुन बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके। नामी को अनकंफर्टेबल देखकर जुन वहाँ पर देर तक नहीं रुकता और चला जाता है। नाकासावा भी जुन के पीछे पीछे जाता है। नाकासावा जुन को बात करने के लिए रोकता है। वो उसे कहता है, अगर तुम नामी को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताओगे तो उसे पता कैसे चलेगा। नामी और असामी हिनाटा से बात करती है, जो कि उनके न्यू प्रोजेक्ट की मॉडल होती है। हिनाटा कहती है, मुझे लीक हुई फोटो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे मुझे पब्लिसिटी मिली है, तो मैं तो खुश हूँ इससे। सभी फिर से फोटोशूट करने का सोचते हैं। हारुका घर जा रही होती है। नाकासावा हारुका को उसके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू कहता है। तब हारुका नाकासावा को कहती है, आप मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करोगे? नाकासावा कहता है, अगर डेट बोरिंग हुई तो? इस पर हारुका कहती है, अगर वो इंटरेस्टिंग हुई तो फिर? नाकासावा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तुम तो इन चीज़ों में प्रो निकली। फोटोशूट दोबारा होता है और इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैगजीन तैयार होने के बाद वो रेको के पास भेजते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए। रेको पहले तो मैगजीन को पढ़ने से मना कर देती है, लेकिन नामी के बार बार कहने पर उसे पढ़ती है। मैगजीन को पढ़ने के बाद रेको को अपने ड्रीम्स याद आते हैं और उनके साथ साथ स्ट्रगल भी। रेको डिसाइड करती है कि वो चीफ एडिटर की पोस्ट पर दोबारा काम करेगी। पूरा मियावे इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। धीरे धीरे नाकासावा और हारुका में भी नज़दीकियाँ आने लगती है। मैगजीन सेल के लिए तैयार हो जाती है। नामी जुन को एक दिन का बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछती है और जुन भी हाँ कर देता है। जुन नामी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताता है। नामी जुन को उसकी खींची हुई तस्वीरें दिखाती है। नामी जुन को याद दिलाती है, अगर
ड्रीम्स पूरे करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम्हें उन्हें पूरा करना चाहिए, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुन को नामी की बात से समझ आ जाता है कि उसके ड्रीम उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और वो अपने डैड से बात करने के लिए जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैं कंपनी को नहीं संभाल सकता हूँ, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तभी वहाँ पर रिको भी आती है और जुन का साथ देती है। उनके डैड कहते हैं, अगर तुम अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते हो तो ठीक है, जब तक मेरे बच्चे खुश है उसी में मेरी ही खुशी है। रिको नामी को बताती है कि जुन बिजनेस सक्सेस नहीं करेगा और वो फोटोग्राफी के लिए कंबोडिया जा रहा है। ये सुनकर नामी जुन से मिलने जाती है, लेकिन जुन ही मियावी आ जाता है और नामी को अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताता है। नामी कहती है वो उसका वेट करेगी कंबोडिया से आने का। 3 साल बीत जाते हैं। रिको और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और अपनी खुद की एक कंपनी खोलते हैं। अब मियावी का न्यू चीफ एडिटर काजुमी होती है। नामी मियावी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेती है जहां पर रिको काम कर रही होती है। नामी की सिस्टर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें केन चान होता है। उस वीडियो के बैकग्राउंड में एक फोटो लगी होती है जिस पर कंबोडिया के बारे में कुछ लिखा होता है और फोटो के नीचे जुन का नाम लिखा होता है। नामी उस फोटो को देखने जाती है। उसे लगता है कि जुन टोक्यो में आ गया है और वो सेम बेंच के पास जाकर बैठने लगती है। जुन उसे बैठने से रोकता है क्योंकि उस पर अभी अभी पेंट हुआ होता है। नामी दोबारा जुन से मिलकर काफी खुश हो जाती है और एंड में दोनों ही उस बेंच पे बैठकर अपने आप को कभी ना भूलने वाली मेमोरीज देते हैं। और इसी के साथ हमारी इस ब्यूटीफुल स्टोरी की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड देखने के लिए थैंक यू।